अच्छा, so Gaurav, is this your first interview at Yes, UPSC sir. school? Okay, so we will go through your DAF and we will cover the basic areas from where questions can come to you in the interview. The Okay. approach here is that make sure that you make a list of the keywords of your DAF and send these to Yeah. me on WhatsApp. Okay. Okay, and I will add to that list if I think anything has been missed, and I will send these across to Raj Malhotra's IS study group, and they will develop a question bank for you. Okay. Okay, so that will enable you to cover your profile pretty exhaustively because that question bank generally has around 700 to 750 questions customized to the candidate's profile. Got it. Okay, and since this is your first interview, I would like to explain to you that the basic approach in the interview is that they don't tend to limit themselves to whatever you have written in the DAF. ऐसा नहीं होता है. They can ask you anything and everything that they are reminded of when they see your DAF. पहली चीज ये. Okay. दूसरा ये है कि you are not supposed to go with the approach of surviving the 30 minutes without being insulting. ऐसा नहीं होता. कई लोग ये सोच के आते हैं कि 30 मिनट बस बच के निकल जाए. ऐसा नहीं होता है. यू आर सपोज टू बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद देम. अदरवाइज देखिए, इंटरव्यू में जितने भी कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं वो सब लोग 4 पॉइंट तो दे ही सकते हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट कैन बी डिस्कस इन द इंटरव्यू उसके बारे में, है ना. 4 पॉइंट तो बोल ही देते हैं. तो अब हर कैंडिडेट अगर 4 पॉइंट बोल दे रहा है तो हाउ विल यू स्टैंड आउट, हाउ विल योर आंसर बी डिफरेंट, और हाउ विल दे फील मोर इम्पैक्टेड बाय यू कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स, है ना. Okay. Hmm. तो ऐसा तो लगना चाहिए ना कि पौरुष शायद कुछ उन्होंने नया बताया या फिर कुछ एक्स्ट्रा इम्पैक्ट कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स लगना चाहिए. हाउ विल यू स्टैंड आउट कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स. जब तक ये Hmm. नहीं होता तब तक वो 190 क्या को देंगे आपको. मतलब दे विल गिव यू द एवरेज फॉर दैट दे आर गिविंग टू एवरी अदर कैंडिडेट इफ दे परसीव यू लाइक जस्ट एवरी अदर कैंडिडेट. तो अपना Hmm. अप्रोच इसमें ये होना चाहिए, कुछ उनके साथ कॉन्वर्सेशन बनाए, कुछ नया पर्सपेक्टिव दें, कुछ नया इनपुट उनको दे के आए. अब देखिए, कॉन्वर्सेशन बनाना है तो यू ऑलरेडी नो दैट इफ यू वांट टू डेवलप अ कॉन्वर्सेशन विद समवन यू शुड टॉक टू देम अबाउट द टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, है ना. Right. अब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड डिग्निटरीज एंड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे. दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन रेगुलर मंडेन स्टफ. Hmm. दे आर इंटेलेक्चुअल्स. तो थोड़ा एकेडमिक कॉन्वर्सेशन, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशन होगा तब जाके उनका इंटरेस्ट आएगा. तो अप्रोच बेसिकली ये रखना. दैट इज व्हाई यू विल हैव टू एक्सटेंसिवली सर्च अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर डैफ. Okay. ठीक है. और इसमें जो 700 750 क्वेश्चन आपको कौटिल्य अकेडमी राज मल्होत्रा आईएएस से मिलेंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. Right. ठीक है, ये कवर कर लीजिएगा. ओके, उसके बाद फिर पौरुष सूट तो देखिए, पहली चीज आती है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर स्टाफ इज योर नेम, Yeah. पौरुष. So what is the meaning of that? What have you applied from that in your life? What can you bring from that to civil services? ठीक है. And any prominent personalities by your name. ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था पब्लिक लाइफ में, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दैट एंड व्हाट कैन यू ब्रिंग फ्रॉम दैट टू सिविल सर्विसेज, ये आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ तो 30 जनवरी 97 एंड डेट ऑफ Yeah. योर इंटरव्यू. तो 30 जनवरी 97 इज गांधी जयंती. तो गांधी जी पे अच्छे से प्रिपेयर Hmm. कर लेना कि उनकी फिलोसफी, हिज कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, हिज कंट्रीब्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, और हिज फिलोसफी एंड इट्स एप्लीकेशन टुडे. ठीक है, ये जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. देन अगर उसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गवर्नेंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट. अदर देन दैट, डेट ऑफ योर बर्थ एंड डेट ऑफ योर इंटरव्यू. उसमें go to Wikipedia, you can find a list of important things that happened on these two dates, date of birth and date of interview, and pick and choose the things that you're comfortable talking about. फिर उसके बाद आप दिल्ली से हो तो whenever there's a place in your DAF, you need to prepare on the lines of society, geography, economy, history, polity, culture, current affairs, and salient issues of that place. जैसे दिल्ली से जो salient issues है वो जैसे पोल्यूशन हो जाता है, अर्बन डेवलपमेंट हो जाता है, नहीं तो फुल स्टेटहुड वाला इशू हो जाता है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट और जो एलजी का इशू होता है, तो ये सब हो जाता है. तो इस सब चीजों में आपको राज मल्होत्रा आईएएस स्टडी ग्रुप से क्वेश्चन बैंक तो मिल जाएगा, बट उसमें एक्सटेंसिवली आपको पढ़ना भी पड़ेगा. जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो एलजी और स्टेट गवर्नमेंट का जो इशू था उस पे, तो वो जजमेंट के हाईलाइट्स पढ़ लीजिएगा. दैट विल एनेबल यू टू डेवलप Hmm. कॉन्वर्सेशन विद द पैनल मेंबर्स. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नहीं तो ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब पे बात करते हैं, या फिर ग्लोबली क्या मॉडल्स रहे हैं
Okay. ग्लोबली क्या मॉडल्स रहे हैं इन कंट्रीज वेयर, इन अदर कंट्रीज जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है एंड सेंटर गवर्नमेंट की जहाँ पे सीट है, उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मॉडल रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये देख लीजिएगा, तब जाके थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप बना पाओगे। हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिल्ली एंड Yes. अपने डैफ के जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेक नोट्स अबाउट देम सो दैट विल इनेबल यू टू गिव न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ योर सब्जेक्ट्स या Yeah. योर टॉपिक्स ऑफ योर कीवर्ड्स। उसके बाद मेरा अप्रोच इंटरव्यू में ये होता था कि I should be able to tell the panel members new things regarding my optional subject and graduation subject regarding Delhi or history of Delhi. तो उसमें if I am telling them new things, definitely they will be interested and that is what will build the conversation. तो थोड़ा extensively पढ़ना, जो क्वेश्चंस आपको राज मल्होत्रा से मिलेंगे उसका आंसर बनाने के लिए गूगल सर्च करना, 8-10 पॉइंट मिलेंगे उनको रीअरेंज करना इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट इम्पैक्टफुल टू लेस इम्पैक्टफुल, फिर रट्टा भी लगाना पड़ेगा, रटना भी उसको। उसके बाद 10 पॉइंट मिले, 8 पॉइंट याद हुए और 6 पॉइंट बोल पाए, तो 6 पॉइंट विल बी द बेस्ट पॉइंट दैट यू कैन प्रेजेंट इन द इंटरव्यू, ऐसे जाके इम्पैक्ट पड़ता है, अदरवाइज 4 पॉइंट तो हर कोई बोल के आ ही था। ठीक है, फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने देखा मैथ्स, तो मैथ्स में व्हाट कैन यू ब्रिंग फ्रॉम मैथ्स टू सिविल सर्विसेज, एंड मैथ्स से अगला ये भी हो सकता है कि मैथ्स में फील्ड मेडल किनको मिला, उनकी थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है, सोशल इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजी क्या इंप्लीकेशंस हैं, मैथ्स से आप क्या सीखे, अपनी पर्सन अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करा, क्या पर्सनैलिटी में चेंज आया, क्योंकि मैंने जैसे व्हाट विल ब्रिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विस का आंसर ऐसे ही बनाया था, द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। तो ऐसा नहीं है कि Okay. सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने का होता है, उससे अगर फिलोसफी में जाओगे, अप्रोच में जाओगे, बेसिक प्रिंसिपल्स जो उसके होते हैं वो कई बार लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हैं। तो आई डोंट नो अबाउट साइंसेज बट देन इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में ये होता है। उसके बाद दूसरी साइंसेज या बेसिक जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें फिर इसके एजुकेशन को कैसे प्रमोट करोगे, साइंसेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं, बेसिक रिसर्च प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं, स्टेम एजुकेशन को स्टेम एजुकेशन में विमेन को प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये सब क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। लेटेस्ट रिसर्च इंडिया में क्या हुई है मैथ्स में। देन योर फादर वर्क्स एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मैनेजमेंट कहाँ पे, एंड योर मदर इज एन ऑथर, तो कहाँ पे है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। He's in a pharma company. फार्मा कंपनी, तो देखिए जेनरिक मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि Yeah. जेनरिक मेडिसिन इन इंडिया कहाँ, इंडिया में इतना क्यों जेनरिक मेडिसिन का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, फिर एपीआई इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, ज्यादा मैन्युफैक्चर क्यों नहीं होते हैं, लेट 90s में एपीआई इंडस्ट्री कम क्यों हो गई, फिर जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, नहीं तो कहाँ से एपीआई इंपोर्ट करते हैं, केएसएम्स कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और फिर फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के रजिस्ट्रेशन पे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रजिस्ट्रेशन पे स्टेट गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, क्लिनिकल ट्रायल्स की क्या गाइडलाइंस है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्यों इंडिया मेजर डेस्टिनेशन बन गया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके ठीक है। बाद फिर ऑथर, तो ऑथर्स के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं मेजर, आपकी मदर ने क्या कॉम्पोजिशन मतलब पोएम्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, क्या लिखा है, और फिर उनसे आप क्या सीखे, अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करा। फिर साहित्य अकेडमी के क्या इनिशिएटिव्स है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑथर्स, रीडिंग कल्चर लिटरेरी कल्चर इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है, यूथ में स्पेशली, तो क्या उसके रीजंस क्या हैं, कैसे, हाउ कैन यू यूज योर नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रमोट रीडिंग कल्चर इन इंडिया, आईटी की नॉलेज कैसे यूज करोगे टू प्रमोट रीडिंग कल्चर इन इंडिया। देन संस्कृत है आपका, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड संस्कृत ये सब्जेक्ट्स हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किनको मिला, फील्ड्स मेडल किनको मिला, उनकी थ्योरी के क्या एप्लीकेशंस हैं, ये जरूर देख लेना। Okay. उसके बाद संस्कृत का रिसर्च में क्या एप्लीकेशन है, Okay. संस्कृत का ओरिजिन क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस किनको कहते हैं, मेजर एपिक्स कौन से संस्कृत में लिखे गए हैं, मेजर लिटरेचर किस संस्कृत में कौन सा लिखा गया है, कौन सी लैंग्वेजेस ओरिजिनेट हुई है, इतना। फिर संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़े डोमेन होते हैं। प्लस डू यू हैव माय नोट्स ऑफ आईआईटीज, No. नहीं है तो शेयर कर देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल से दे कैन गो इनटू एनर्जी मिक्स ऑफ इंडिया, शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन एनर्जी मिक्स इन Yeah. इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फिर रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, डिसएडवांटेजेस, नहीं तो पोटेंशियल, टारगेट, ट्रेजेक्ट्री। Yeah. ठीक है,
उसके बाद Yeah. फिर इलेक्ट्रिकल से दे कैन गो इनटू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। फिर इंपोर्ट डिपेंडेंस कितना इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, नहीं तो ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, नेशनल डेटा रिपोजिटरी, ये सब चीजें भी आ सकती हैं। उसके बाद फिर न्यू सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक गैस हाइड्रेट्स एक्सेट्रा। गैस हाइड्रेट्स हो गया, कोल गैस, सिन गैस हो गया, शेल गैस हो गया। तो ये एक्सप्लोरेशन के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कहाँ कहाँ इंडिया में पोटेंशियल है, कैसे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, मतलब प्रमोट कैसे करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स है। फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी जा सकते हैं, बायोफ्यूल्स में भी जा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। फिर Yeah. इलेक्ट्रिकल से दे कैन गो इनटू डिस्कॉम रिफॉर्म्स, आरडीएसएस, स्मार्ट मीटरिंग इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस थेफ्ट इन इंडिया इन एनर्जी। ठीक है। उसके बाद दे कैन ऑल्सो गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, पीएलआई स्कीम एक्सेट्रा। एंड initiatives taken to reduce imports या फिर डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। बैटरी टेक्नोलॉजी या फिर ई व्हीकल्स में जा सकते हैं। तो चैलेंजेस, इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन, स्टेटस ऑफ दोस, क्रिटिकल एनालिसिस। उसके बाद दे कैन ऑल्सो गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स से ई व्हीकल्स हो गया, ई वेस्ट पे, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। और बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, व्हाट कैन यू सजेस्ट फॉर welfare of rack pickers who recycle precious metals from e-waste and using makeshift technology and thereby expose themselves to serious health hazards. Landfills जो होते हैं नॉन साइंटिफिक वे से बनते हैं, तो वाटर का पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ ई वेस्ट। तो व्हाट कैन बी द टेक्नोलॉजीज फॉर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Even. ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन ऑल्सो गो इनटू एआई, एआर, वीआर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा मोनेटाइजेशन, हार्डवेयर गेटवेज फॉर snooping and initiatives government of India has taken to prevent snooping. ठीक है। Yeah. Then they can also go into communication से social media में and regulatory protocol या फिर regulatory design a convention for regulation of artificial intelligence, Geneva like convention वो डिजाइन कीजिए, what head under what heads would you regulate artificial intelligence। Yeah. ठीक है। उसके बाद they can also go into social media। Yeah. ये सोशल मीडिया में रूमर मॉन्गरिंग, फेक न्यूज, हेट स्पीच, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नहीं तो सोशल मीडिया से हाउ हैज इट हेल्प टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन, और हाउ हैज इट हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सोशल मीडिया का उसमें क्या रोल है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल कैपिटल, सोशल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल कैपिटल, इस सब में क्या रोल है सोशल मीडिया का। उसके बाद Yeah. दे कैन ऑल्सो गो इनटू ई कॉमर्स एंड नेशनल ई गवर्नेंस मिशन एंड डिजिटल इंडिया। फिर आईआईटीज के मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं, रिसीव हो गए होंगे। सेलिएंट इश्यूज आईआईटीज के 6-7 होते हैं, वो बता देता हूँ, देख लेना। आईआईटीज की सर कहाँ पे रैंकिंग भेजा है आपने? व्हाट्सएप पे। अच्छा। ओके ओके, मैंने चेक आईआईटीज की किया। रैंकिंग, ठीक है। आईआईटीज की रैंकिंग इंटरनेशनल इंडाइसेस में, टाइम्स एजुकेशन, क्यूएस न्यूज एक्सेट्रा में। उसके बाद दे कैन ऑल्सो गो इनटू आईआईटीज में रिसर्च होती है, अगर क्रिटिसिज्म आता है सोशली रेलेवेंट रिसर्च नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नहीं तो आईआईटीज में सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, नहीं तो आईआईटीज में इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। आईआईटीज में फिर दे कैन गो इनटू रेगुलेशन एंड ऑटोनॉमी ऑफ आईआईटीज। अनिल काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, उसके रिकमेंडेशंस क्या थे। दे कैन ऑल्सो गो इनटू ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आईआईटीज, फिर करोड़ रुपीस के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करा देते हैं, इज इट जस्टिफाइड। देन यू वर इन तेलंगाना आई थिंक ड्यूरिंग 12th, Yeah. एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड देन यू वेंट टू खड़गपुर। तो मेरे Yeah. से पूछा था कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ भोपाल एंड कानपुर। ओके। तो आपसे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में रहे हो, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सही से प्रिपेयर कर लीजिएगा। Yeah. वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ तो, और बैंगलोर में भी रहे हो, Yeah. तो ये सब, ये सारी जगह पे कुछ भी पूछ सकते हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी।
Okay. बैंगलोर में स्टार्टअप कल्चर क्यों डेवलप हुआ इतना, बैंगलोर में पोल्यूशन या फिर लेक्स में जो पोल्यूशन है, इंक्रोचमेंट ऑन वेटलैंड्स है, वाटर स्केर्सिटी है, आईटी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, ट्रैफिक का इशू है। तो 5 प्रॉब्लम्स ऑफ बैंगलोर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ बैंगलोर इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैंगलोर इज इम्प्लीमेंटिंग। एंड सॉफ्टवेयर, तो आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्री इंडिया में क्यों इतनी डेवलप हुई, क्या उसके रीजंस थे, क्या अभी आईटी इंडस्ट्रीज इतना कितना फॉरेक्स अर्न कर रहे हैं, कितने लोग आईटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं इंडिया में। ये एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन है, मतलब लगेगा क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका डेटा कहाँ मिलेगा, बट इंटरव्यू पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद फिर स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल होते हैं क्या इंडिया में, या फिर क्या आप प्राइवेट सेक्टर के वर्क कल्चर से गवर्नमेंट में क्या लाना चाहोगे, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड वांट टू ब्रिंग फ्रॉम द वर्क कल्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद फिर कर्नाटका गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रही हैं दैट हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स। तो जितने भी देखो, आपका होम स्टेट जो है उसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, और बाकी जो Okay. स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ सेलिएंट इश्यूज और या फिर समथिंग दैट मे हैव बीन इन न्यूज। Okay. ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल आईआईटी खड़गपुर, बेस्ट रिसर्च पेपर फॉर अवार्ड, बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्डेड आईसीएचएसएम जापान 2018 एंड टीआईआईटीसी बैंगलोर। ठीक है। तो रिसर्च पेपर, आप इंटरेस्ट है आपका, रिसर्च पेपर मेंशन कर दिया, तो अब ये रिसर्च इन इंडिया थोड़ा डेप्थ में पढ़ लीजिएगा। पहले मैंने कैजुअली मेंशन किया था थोड़ा सा सुपरफिशियली कि रिसर्च इन इंडिया, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, सोशल रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, आईपीआर रेजिम, ये अब अच्छे से देख लेना कि ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में उतना क्वालिटी रिसर्च बोलते हैं नहीं होता, या फिर सोशल रिलेवेंट रिसर्च नहीं हुआ। नहीं तो आईपीआर पॉलिसी 2016, उसके हेड्स क्या थे, 7 हेड्स, या फिर क्या चेंजेस आए हैं आईपीआर में, Yeah. आईपीआर रेजिम में इंडिया में आफ्टर दैट 2016 का पॉलिसी। उसके बाद व्हाई आरंट यू गोइंग इनटू रिसर्च। Yeah. ठीक है। उसके बाद इंडिया जापान रिलेशंस, ये ढंग से देख लीजिएगा। Yeah. इंडिया जापान, इंडिया इंडो पैसिफिक, क्वाड, ऑकस, इंडिया चाइना। फिर देन सिलेक्टेड फॉर यूनिवर्सिटी टोक्यो आईजेएपी प्रोग्राम, नथिंग न्यू एक्सेप्ट क्या करा आईजेईपी में, Yeah. कुछ रिसर्च करा होगा, उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम रहा Research होगा। project. Research internship. हाँ, तो रिसर्च के जो पेपर्स थे आपके, उनका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, स्केल अप कर सकते हैं, लिमिटेशन क्या है, ये जरूर देख लेना। Okay. फिर रेसिपिएंट ऑफ गोरालाल सिंघाल मेमोरियल स्कॉलरशिप। गोरालाल सिंघाल कौन थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना अपने नाम के बारे में, वैसे ही दूसरे लोगों का जो नाम है आपके डायफ में, उस पर भी प्रिपेयर Yeah. कर लीजिएगा कि कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक लाइफ, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम देम, एंड व्हाट कैन यू ब्रिंग फ्रॉम दैट टू सिविल सर्विसेज। फिर हेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ग्रुप आईआईटी खड़गपुर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहाँ से, मतलब किसका ट्रांसफर, फ्रॉम विच एरिया और विच इंस्टीट्यूट वर यू ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी। From IIT Kharagpur to industry. इंडस्ट्री, From IIT तो Kharagpur to industry. Yeah. ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। It can go into industry academia linkage, it can go into startups, it can go into curriculum reform, IPR. as well as industry funding of research, technology business parks, research incubators। ये पूरा डोमेन इसमें आ जाएगा कि आपके यहाँ के टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क्स, इंक्यूबेटर्स ने क्या कुछ मेजर डेवलपमेंट किया है, स्टार्टअप कल्चर इंडिया में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, क्या उसके लिमिटेशंस रहे हैं। Yep. ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपने कौन सी करी, इंडिया में क्यों इंडस्ट्री फंडिंग ऑफ रिसर्च नहीं होती है, बाहर क्या क्या इनिशिएटिव्स बाहर की गवर्नमेंट्स ने लिए हैं, या फिर व्हाट डज इंडिया नीड टू डू टू इंश्योर दैट इंडस्ट्री फंडिंग ऑफ रिसर्च इंप्रूव्स। Yeah. उसके बाद कैप्टन इंटर हॉल ड्रामेटिक्स एंड डिबेट आईआईटी खड़गपुर। ठीक है। तो ड्रामेटिक्स एंड डिबेट, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। अब इसमें क्या, डिबेटिंग कल्चर इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स, सभा समिति विदाता गण हुआ करते थे। फिर आज एशियन टाइम से लेके क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, जैसे अकबर के टाइम में रिलीजियस डिबेट्स किस फॉर्म में होती थी, और बाकी डिबेट्स, बाकी जो मेजर अपन एपिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो मेजर डिबेट्स इन इंडिया आइदर इन एपिक्स और इन डायनेस्टीज, या फिर हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन में मेजर डिबेट्स जैसी चली हैं अगर, इंडिया में मेजर डिबेट्स क्या कह रहे हैं हिस्टोरिकली, प्लेटफॉर्म्स क्या कह रहे हैं, डिबेटिंग कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में, एंड आज डिबेटिंग मेजर डिबेट्स कौन कौन सी हैं जो न्यूज में चल रही हो, मेजर इश्यूज, उस पर देखें, Yeah. आस्क यू टू स्पीक 1 मिनट फॉर एंड अगेंस्ट इट। फिर Yeah. एक इशू और भी चलता है कि पार्लियामेंट में डिबेटिंग कल्चर कम हो रहा है, क्रिटिसिज्म आता है। तो Mm. हैज इट रियली रिड्यूस, व्हाट इज योर ओपिनियन, इफ इट हैज रिड्यूस हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट, एंड देन वेस्टमिंस्टर मॉडल या फिर दूसरे जो पार्लियामेंट्स या
लेजिस्लेचर्स हैं दूसरी कंट्रीज में, उनसे कैसे लर्न कर सकते हैं या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और ला सकते हैं टू प्रमोट डिबेटिंग। Okay. ठीक है। उसके बाद ड्रामेटिक्स में तो मेजर ड्रामा क्लब्स कौन कौन से हैं या ड्रामा ग्रुप्स कौन कौन से हैं इंडिया में, या फिर आपके यहाँ का, आपके एरिया का मेजर ड्रामा हिस्टोरिकली कौन से रहे हैं, ड्रामा या थिएटर। थिएटर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। आपने किस में, अगर आप कैप्टन थे तो आपने किस चीज पर ड्रामा किया या ड्रामेटिक्स में क्या क्या प्लेज या स्किट्स करे, और उसका सोशल मैसेज अगर कोई हो कि व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट ड्रामा, और फिर उससे सोशल टॉपिक में जा सकते हैं। मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट पे आपने कोई स्किट करी, तो नेशनल पॉलिसी ऑन विमेन एंड स्कीम्स एंड लॉज फॉर वेलफेयर ऑफ विमेन, ये सब चीज आ Yeah. सकता है इसमें। तो pick and choose the, you must have done multiple dramas, so pick and choose the one that you are comfortable talking about, क्योंकि उसका जो जनरल स्टडीज वाला एसोसिएट टॉपिक है वो भी डिस्कस होगा। Yeah. फिर न्यूयॉर्क में जब इतना ड्रामा एंड थिएटर का कल्चर है, तो इंडिया में क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है। मेजर ड्रामा ग्रुप्स कौन से हैं इंडिया में, और उनके मेजर प्लेस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कौन है। Since you have shown interest in drama, that's why. And then how can you use your knowledge of drama in debates in civil services? आईसी कैंपेन्स बोल सकते हो ड्रामा एंड स्किट एंड नुक्कड़ नाटक के लिए। फिर टीचिंग का अपन, टीचिंग में देखो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन, टेक्निक टेक्नोलॉजी पेडागोजी करिकुलम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूवमेंट, फिर वैल्यू एजुकेशन, फिर अडेप्टिव लर्निंग, फिर लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, एसर रिपोर्ट ऑफ प्रथम, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, दिल्ली एजुकेशन मॉडल, और फिर ओईसीडी पीसा जो होता है उसमें जो कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका एजुकेशन मॉडल, एंड व्हाट कैन इंडिया लर्न फ्रॉम दैट। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। फिर गैस्ट्रोनॉमी, तो what exactly do you study or learn about gastronomy? Are you into cooking या फिर Mainly क्या? cuisine and cooking, basically. ठीक है, तो कुकिंग से देखो क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम प्रिजर्वेशन, अडल्ट्रेशन, एफएसएसएआई का रोल इन रेगुलेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड इन इंडिया, इंटरमीडिएंट फास्टिंग या रेगुलर ईटिंग कौन सा बेटर है, ईट राइट फिट इंडिया, फिर रुको जो इनिशिएटिव है, नहीं तो उसका जंक फूड फास्ट फूड इसमें क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इनिशिएटिव्स कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग disincentivization of high salt sugar content kind of foods। फिर सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन फूड एंड कुकिंग, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि हैव यू एक्सपेरिमेंटेड विद कुकिंग, हाउ डज द टेक्सचर टेस्ट नेचर ऑफ फूड चेंज विद द वे ऑफ कुकिंग, विद द चेंजेस इन द वे ऑफ कुकिंग। Okay. एक्सपेरिमेंटिंग करी होगी थोड़ा, Hmm. इंडियन क्विजीन और वेस्टर्न क्विजीन में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आ Hmm. सकता है। कौन सी डिशेस बनाते हो, या फिर जैसे आप काफी एरियाज में रहो इंडिया में, तेलंगाना में भी रहे हो, मुंबई, मुंबई में नहीं बैंगलोर में रहे हो, नॉर्थ में रहे हो, वेस्ट में रहे, ईस्ट में रहे हो, वेस्ट में तो नहीं रहे हो। ठीक है, तो तीन मेजर एरियाज कवर कर रहे हैं आपने इंडिया के, तो उनमें क्विजीन और खाने में क्या डिफरेंस लगा आपको। ठीक है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इन डेटा प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एक अलग डोमेन हो जाएगा पूरा, इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, और कहाँ आपने व्हाट हैव बीन द आउटकम्स ऑफ योर रिसर्च, कुछ मॉडल डेवलप करा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, क्या डेवलप करा, उसका एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, उसका लिमिटेशन, एंड डेटा एक पूरा डोमेन खुद का हो जाएगा। डेटा की बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, Yeah. तो डेटा प्राइवेसी, लोकलाइजेशन, मोनेटाइजेशन, और Yeah. फिर ईयू जीडीपीआर एंड डेटा प्रोटेक्शन बिल, इनका कंपैरिजन। फिर आपके कार्डर प्रेफरेंस, यूटी ऑब्वियसली, फिर यूटी, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। आईपीएस में सेम है, यूटी Same. तेलंगाना, ओके, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल। फिर आईएफएस फर्स्ट है, फिर आईएएस है, फिर कस्टम्स है, फिर इनकम टैक्स है, फिर पुलिस सर्विस है। पुलिस को इतना नीचे क्यों भरा है और आईएफएस फर्स्ट भरा है, अगर उनको गलती से दिख गया तो दे टेंड टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी। Yeah. तो इंडिया के इंटर रिलेशंस विद मेजर कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया, चाइना एक्सेट्रा, इन नेबरहुड, यूएस इंडिया ईयू रिलेशंस, इंडिया आसियान रिलेशंस, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, contribution of India to international organizations, in international Yeah. organizations, for reform of international organizations, for major events in post independence India's history, मतलब Yeah. major events in international relations in post independence India's history। ठीक है, and how did the external affairs establishment handle that, and how, what is your take on how the external affairs establishment handled that, and what changes would you have brought in, yeah, how differently would you have handled that event had you been there, say 47, 62, 65, 71, 74, or 84, 91, 93,
98, 99, 2001, 3, 5, 8 सब आ जाएगा इसमें. What reforms would you want to bring in the current external affairs establishment? आईपीएस को नीचे क्यों भरा, ये इतना नीचे क्यों भरा, ये रीजन देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. Okay. ठीक है. Anything else that you want to ask or discuss, you can message me or Okay. you can ask now. अभी तो I think अभी I'll start properly preparing all these. I've already started preparing many of these things, but there's a lot to study. ठीक है, पहले इंटरव्यू में होता है, फॉर्चुनेटली यू हैव टाइम, राइट. Yeah. तो वो पढ़ लीजिए, डैफ के कीवर्ड्स दे दीजिएगा, तो राज मल्होत्रा राय स्टडी ग्रुप से यू विल गेट अ क्वेश्चन बैंक. अच्छे खासे टॉपिक्स हैं आपके डैफ में, अच्छी डाइवर्सिटी है, तो मिल जाएगा क्वेश्चंस उसमें. ठीक है. Thank you, sir. Thank you so much.